अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त क्योंकि आपने देखा कि मैं एक दरवाज़े से अंदर आई हूँ और एक पुलिस वाले ने अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए ये दरवाज़ा खोला। ये दरवाज़ा हर किसी के लिए नहीं खुलता, ये दरवाज़ा सिर्फ पुलिस वालों के लिए और यहाँ पर जो कैदी हैं उनके लिए खुलता है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल जेल कराची के अंदर और आज हम बात करेंगे जो मुजरिम, जो मुल्ज़िम, वो अफराद जो कोई भी ऐसी हरकत या कोई जुर्म कर कर आते हैं, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो कत्ल हो या वो दीगर वाक़या हो, जो आते हैं कैदी यहाँ पर और उनकी जो ट्रायल चलती है या उनका जो केस चलता है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे कि अंदर सेंट्रल जेल के अंदर क्या माहौल है, पुलिस कितनी मदद फराहम करती है उनका माइंड मेकिंग करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ना कोई आप ऐसा काम कर कर आते हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ता है और उनकी किरदार को अच्छा बनाने में, उनका माइंड अच्छा बनाने में तमाम तर मामला क्या हैं यहाँ पर, तो आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि यहाँ पर कितना फ्रेंडली माहौल है और पुलिस इनके लिए क्या कर रही है। हमारे साथ चलिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैदियों को किस तरह का खाना प्रोवाइड किया जाता है और एएसपी हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, कैसे हैं आप? ठीक हैं हसनैन, अब मुझे बताइएगा, जो जाहिर से बातें सैकड़ों हज़ारों की तादाद में सेंट्रल जेल है, बहुत बड़ा जेल है यहाँ पर, बहुत बड़ी तादाद में डेली बुनियादों पर कोई भी शख्स आम शहरी जो कोई भी करता है तो वो यहाँ आते हैं। अब मुझे बताइएगा कि खाना किस तरह से उनको दिया जाता है, कितने वक्त का दिया जाता है और इन खानों को बनाता कौन है? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है जेल की, हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 2400 की है। 2400 कैदी जो है ना हम कन्फाइन कर सकते हैं जेल में, लेकिन हमारे पास इस वक्त जो है पॉपुलेशन हमारे पास वो अराउंड जो है ना वो 7000 है। मतलब आधे से भी ज़्यादा। वी आर फेसिंग ओवर क्राउडिंग इशू राइट नाउ। 7000 कैदियों का खाना वो सुबह नाश्ता भी बनता है, लंच भी और डिनर भी। ठीक है, तो अब हम किचन में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम ये चीज़ें देख भी रहे होते हैं और ये इल्ज़ामात लगते भी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मीडिया हो या आम लोगों के कैदियों के साथ सलूक नहीं अच्छा होता। अब वो सिचुएशन हम देखते जाएंगे कि किस तरह से, मगर ये जब हम एंटर हुए हैं तो ये सफाई सुथराई के इंतजामात बिल्कुल परफेक्टली मैं आपको दिखा भी रही हूँ, बहुत अच्छे हैं। अंदर चलते हैं। अच्छा, अब हम किचन में एंटर हो रहे हैं और यहाँ पर जो कैदी हैं वही खाना बनाते हैं और वही सर्व करते हैं। हसनैन जो है हमें सारी सिचुएशन में, हसनैन क्या ये कोई सज़ा होती है, ड्यूटी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है कि वो किचन में खाना बनाएगा या इस तरह से? जी ये है हमारे पास जो जिनको कन्विक्शन हो जाती है, जिन कैदियों को जिनको सज़ा मिल जाती है कोर्ट की तरफ से, वो इस तरह होता है कि ये यहाँ पर कोई सज़ा में काम नहीं कर रहे। ठीक है, दे आर बीइंग पेड। अच्छा, इनको मुआवजा दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है, वीकली बेसिस सैलरी होती है हमारी, बिल्कुल वीकली बेसिस पे इनको पैसे दिए जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि किसका काम कितना आसान और मुश्किल है, उस हिसाब से जो है ना हमने कैटेगराइज किया हुआ है, उस हिसाब से इनको वीकली बेसिस पे हम पे करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैं बड़े बड़े डेगचे, आप इनको कुछ भी नाम दे दें, जो जाहिर से बातें 7000 कैदियों का खाना बनाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क और ये 3 टाइम आपने कहा कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर होता है। तो जो लोग, जो कैदी जिनको सज़ा हो जाती है, उम्र कैद की सज़ा, ये जो भी सज़ा 10 साल सज़ा हो जाए, किसी केस में 25 साल हो जाए, उनकी रिमिशंस भी होती हैं। अच्छा, रिमिशंस भी जो सज़ाएं माफ़ होती हैं, वो एक रूल के तहत पर होती है। नहीं, जो मुशक्कत करता है, जो काम करता है, उनकी जो है ना वो रिमिशंस होती हैं, सज़ाओं में। तो अच्छा, ये मुझे बताइएगा इनकी सैलरी का थोड़ा सा मुआवजा मैं बिल्कुल रजिस्टर में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, रजिस्टर हमारे पास आ रहा है। आप साथ ही साथ देख रहे हैं कि अभी क्या ये लंच की तैयारी है? अभी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी होगी शाम वाले खाने की। शाम वाले खाने, तो कितने टाइम में यहाँ क्या क्या टाइमिंग होती है इनके खाने की? क्योंकि हमें जेल जो है ना लॉक करना पड़ता है कोई अराउंड 5 to 6। अच्छा, तो उससे पहले ज़ाहिर है हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। खाना फिर कब दिया जाता है इनको? अभी ये जो तैयारियां हो रही हैं रात के खाने की, अभी ये अराउंड 4 और 5 o'clock जो है ना हम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। ये रात का खाना है। और ये सो कितने बजे जाते हैं कैदी? 11 बजे इनका टाइम है कि इन्होंने लेटना है, सोए ना सोए, मगर अगर मुताला करना है बैरक्स में चले जाते हैं अपने, जो कैदी हैं अपने बैरक्स में चले जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास रजिस्टर आ गया, यासीन अली साहब लेकर आए रजिस्टर। तो अब मुझे बताएं कि क्या इनको, ये देखें ना वीकली बेसिस पे 8000 है इसकी, लेकिन ये काम मुश्किल जगह पे कर रहा होगा। अच्छा, ठीक है, तंदूर में रोटियां लगा रहा होगा, आग पे काम कर रहा होगा, एक पेड़ा बना रहा होगा, तो वो
कंपेयर करें तो उसका काम थोड़ा सा आसान है, तो उसकी 4000 रुपये है। वीकली इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो। अच्छा जी तो ये बेसिकली कितने जो अफराद हैं कैदी हैं जो यहाँ पर हमारे पास 3 शिफ्ट में किचन काम में करते है हैं, काम। 3 शिफ्ट में लोग काम करते हैं। जो सुबह में काम करेंगे वो दोपहर में नहीं करेंगे, जो रात में करेंगे वो सुबह में नहीं करेंगे। अराउंड मेरे ख्याल से कोई पूरे किचन में कोई 30-40 बंदा जो है ना वो काम करता है ठीक है एट ए टाइम। ठीक है। हम बात करते करते हम आपको ये भी दिखा रहे होते हैं कि मैं जो बात शुरू में आपसे कर रही थी कि सफाई सुथराई का इंतज़ामात यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। कोई ऐसा लगता है कि अगर कैदी है, ठीक है हो जाती है गलती, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, और मगर ये जो हम सफाई सुथराई के इंतज़ामात देख रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं। और आम किचन जो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी आप नहीं देख सके होंगे। अच्छा आज के मेन्यू में क्या बनाया जा रहा आज के मेन्यू में कड़ी पकौड़ा है, वो आप देख लें किस तरह का बना हुआ है। है जी? तो ये इनकी भी ड्यूटी लगती है, ये सारी ड्यूटी ये लगती ड्यूटीज है। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद अली नाम है। मोहम्मद अली साहब, आज आप लंच बनाते हैं, मतलब दोपहर का खाना बना रहे होते हैं या रात का खाना हमेशा बनाते हैं? मैं दोनों टाइम का दोनों टाइम का। तो कितना बनाते हैं? 7000 कैदी हैं, जी। कितना ज़्यादा आप लोगों को फोकस होता है? ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा हो जाए बच जाए, ऐसा होता है कभी? नहीं बराबर बराबर हो जाता है, बिल्कुल पूरा होता तो है। अब कितने सालों से हैं यार? मैं यहाँ 7 साल हो गए। 7 साल है। जी तो क्या इनकी सज़ा हुई हुई है जी इनको? सजा है। तो 25 कब आप अपने घर को जाएंगे लौट बस कर? अल्लाह को जब मंजूर होगा इंशाल्लाह आप अपने घर जाएं, अपने घर वालों के साथ खुशियां मनाएं। तो आज शाम में कड़ी पकौड़ा ये चेक करें देखें। क्या सज़ा कब तक है सर आपकी? मेरी सज़ा हाँ। अभी बाकी है, थोड़ा टाइम बाकी है। थोड़ा टाइम तक, फिर भी कितनी? मेरी 25 साल सजा है सर। 25 साल। तो क्या किया सर अगवा आप? के केस में। अगवा के केस में। तो पशेमान है इस चीज़ को लेकर? बस जी हाँ, वो गलती हो गई, गलती हो गई है। इंशाल्लाह अभी दोबारा नहीं करेंगे। दोबारा नहीं करेंगे। तो क्या यहाँ पर बहुत अच्छा मॉल देख रहे हैं, जी, साफ सुथरा यहाँ मॉल बहुत- है? बिल्कुल, पुलिस बहुत वाले कैसे हैं? फ्रेंडली बेहतरीन। हैं? सारी चीज़ें हैं? इंतज़ामिया बहुत ख्याल रखती है हर चीज़ का, अपने सर क्या कैदियों का मैसेज भी और देंगे सबका वो भी। लोग जो देख रहे हैं ये हमारा प्रोग्राम, क्योंकि ये बहुत जी। आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं हम आपको बता रहे हैं कि आज ये एक सबक भी है, क्योंकि ये कैद जो है ना, ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि आपकी फ्रीडम बहुत सबसे बड़ी आज़ादी। आप अपने मुल्क की मिसाल ले लें, मगर जब आप इंडिविजुअली कहीं कैद होते हैं, जो जेल का नाम है जिसका, उसमें आप ये सोच सकते हैं कि आप कोई भी गलत काम करें उससे पहले एक बार सोच लें कि ना करें वो काम। जी सर, क्या मैसेज देंगे ताकि आपको देख के लोग जी, गलत काम ना करें? बस हम यही कहेंगे कि अब दोबारा कोई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी बहुत- को भी अपना काम धंधा करे, हक हलाल में अल्लाह पाक ने ठीक है। बहुत जो है ना वो बरकत दी रखे, है, बरकत बेशक बरकत दी अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला आपके लिए यहाँ आके बहुत हमारे को समझ आई है, और जब के किचन में आए हैं तो बहुत ज़्यादा समझ आ गई, चलें, और एक हुनर भी अल्लाह पाक ने हाथ में दिया है। अच्छा पहले खाना नहीं बनाते थे? जी नहीं, यहाँ आके सीखा है। अच्छा, क्या सैलरी? बड़ी अच्छी सैलरी है भाई आप जी, लोगों जी, की। जी। अल्लाह पाक का माहाना शुक्र और है। वीकली मिलती है आप लोगों जी, को? जी। मिल जाती है? जी। तो वो क्या करते हैं उसका? घर पे बेचते हैं या अपने जी, पास रख लेते हैं? घर वालों को भी देते हैं, कुछ अपने वकीलों वगैरह के लिए भी रखते हैं, कुछ अपने लिए भी खर्चा रखते हैं। ठीक है। तो हाथ में इंतजामिया आपके का जादू, बहुत कोऑपरेट होता है हमारे कोऑपरेट, साथ। हाथ में जादू है आपके? फिर मज़े का खाना है होता जी है? जी, चेक करें आप। चले हम भी इंशाल्लाह हमें टाइम मिलेगा। ये जी चलें जी, देखें ये कड़ी इतने बड़े बड़े भगोने में बड़ी बड़ी पतीलियाँ डेगचे हैं जो कि 7000 कैदियों का खाना बनता है। हम ट्राई भी करेंगे। और ये कड़ी जो है, और ये बहुत शुक्रिया सर यासीन अली साहब। थोड़ा सा हम खा के देखते हैं, और आप भी लें सर। और ये कड़ी रोटी, अच्छा रोटी के लिए तंदूर अलग बनाया हुआ है, सालनों के लिए अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पहले एनओसी लेगा ड्यूटी ऑफिसर से। जी लेट सपोज मैं अगर ड्यूटी ऑफिसर हूँ जी। तो ये मुझसे आगे चेक कराएगा, उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने पहले के आप लिए लोग खाएंगे? हम चेक करेंगे चेक कि करेंगे। टेस्ट एक ठीक है। ऑफिसर इस पर वो है, बिल्कुल, ड्यूटी यहाँ ऑफिसर चेक करेगा करेगा, खाने को। सुपरिटेंडेंट भी चेक करेगा। खुदा ना खास्ता कोई चीज़ ऐसी नहीं हाँ, मिली हो। बिल्कुल। तो अल्लाह ना NOC करे कोई ऐसा वाक़या हो चुका है यहाँ पर कोई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हो। बहुत अच्छा खाना बनाया सर, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। आमीन। मगर ये है कि हम भी ये चाहेंगे कि आप जब बाहर निकले जल्द से जल्द निकलें, अच्छे शहरी होकर निकलें और अपनी जी, फैमिली के बिल्कुल। साथ खुशियाँ मनाएं। जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा ये देखें 1 2 3 4 5 और फिर ये सारी चीज़ें, और बाहर भी हैं, वो बता रहे हैं बाहर भी हैं। चाय अभी बन रही है, वो भी आप ज़रा देखें कि उसकी क्वालिटी कैसी है, सफाई कैसी है, निज़ाम कैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब ये चाय शाम की चाय बन रही है माशाल्लाह जी। ये देखें आप, इतने बड़े बड़े भगोनों में, क्योंकि जाहिर से बात है कैदियों की तादाद ज़्यादा है। हसनैन साहब, ये जो किचन का मामला है, जो भी खाना है, लंच है, डिनर है, और फिर चाय भी है, चाय कितने टाइम दी जाती है?
चाहे सुबह और शाम 2 टाइम। सुबह शाम और चाय। बिल्कुल, हाँ, तो रोज़ाना। मीठी चाय, दूध पत्ती चाय। अच्छा, इसमें इस तरह होता है कि हमारे पास कुछ कैदी असीरान हमारे पास ऐसे होते हैं जो इल होते हैं, उनकी बीमार ट्रीटमेंट होते हैं। चल रही होती है, तो उनका अलग से जो है ना उसको परहेज़ी के नाम से यहाँ मशहूर है, जो टर्म यूज़ होता है, उनके लिए अलग फीका सालन बनता है। यही बनता है, बिल्कुल बनता है। इसी किचन में बनता इसी है, किचन में यही बनता है। हजरात बना रहे होते हैं, यही बिल्कुल, खैदी बना रहे होते बिल्कुल। हैं। ठीक और है। चाय? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। चाय की जिम्मेदारी आपकी है? जी। मतलब पहले चाय बनाई है कभी आपने? बहुत दफ़ा बनाई है। अच्छा सर, 5 क्या साल। क्या नाम है आपका? पहले इधर आ जाए, इशफाक आपका अहमद। धूप आ रही, छाँव में आ जाए आप। इशफाक अहमद। अशफाक साहब, थोड़ा सा आप, मैं चाहूँगी इधर आ जाए जी। आप बताएं कि आप कितने सालों से इस किचन में काम कर रहे हैं? मैं 5 साल से कर रहा 5 साल से। तो क्या कितनी सज़ा हुई है आपको? हूँ। 25 साल। 25 साल। किस जुर्म में आए हैं यहाँ पर? बस अगवा बरा दवान डाला अगवा हुआ है बरा हमारे दवान। पे। हमारे को अल्लाह पे ही भरोसा है, बाकी तो किसी पे वो नहीं तो है। अब आप क्या अच्छी शायरी बन करके बाहर निकलेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी क्या इरादा ऐड यही किया है। आपने अपनी ज़िंदगी में अब जब मैं भी खुद आप फौजी हूँ, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ। अच्छा, कोई फौजी क्रिमिनल हैं। नहीं हूँ, मैं खुद फौजी हूँ लठेर। वैसी कोई बात नहीं है, केस डाला गया है हमारे पर। तो इंशाल्लाह बाहर जाके हम भी ऐसे लोगों के साथ सोबत ही नहीं करेंगे। इंशाल्लाह। चले जी, अल्लाह ताला आपको आपके लिए आसानी करे। मगर ये बताएं कि चाय दूध पत्ती बनती है यहाँ पर? दूध पत्ती दूध कौन सा इस्तेमाल होता है? दूध तो पाउडर दूध असली होता है? असली पाउडर नहीं, 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 असली दूध है हाँ। हमारे पास, वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, सैलरी वो की जो क्या है डब्बा है। सिचुएशन? ठीक है, सैलरी मिलती है वीकली? सैलरी, हाँ जी मिलती है। सैलरी। वीकली मिलती है। हफ्ते को मिलती है। हफ्ते हफ्ते को मिलती है। तो वो उसका क्या करते हैं? खर्च करते हैं, घर पे जा देते घर हैं? के बच्चों के लिए बेचते हैं। अच्छा, बच्चे हैं माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? बीवी तो फौत हो गई, बच्चे हैं बस। बच्चे हैं। जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और ये चाय बनाई जा रही है क्योंकि शाम का खाना ट्राई करवाना है आपने। बिल्कुल, चलें, अभी इसमें चीनी डलने वाली है, लेकिन हाँ। आप क्वालिटी वाइज चेक कर लें। मगर मैं मैं मीठी आपको- नहीं पीती। मैं आपको फिर तो चलें, बेहतर है, पीते फिर तो हम बेहतर साथ ही है। साथ बात। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने ऑफिसर्स यहाँ पर सुबह शाम रात ड्यूटी करते हैं, जो टोटल है? ऑफिसर्स ऐसा है कि वो विज़िट करते हैं Visit वक्तन करते- फ़वक्तन, लेकिन हमारे जो गार्डिंग स्टाफ है हमारा, जी। वो यहाँ पर डिप्यूटेड है, उनकी ड्यूटीज़ ठीक है। लगती रहती हैं। लेकिन अगर कोई मसला आ जाए या कोई परेशानी हो इनको, जी, तो वो फिर ऑफिसर को कॉल कर लेते हैं। ठीक है। और कितने कैदी हैं यहाँ पर जो उनकी ड्यूटी लगी हुई है एक दिन के लिए? एक दिन में शिफ्टिंग में काम करते हैं, 30 से 40 बंदे एक शिफ्ट में काम कर रहे 30 होते से हैं, 40 क्योंकि रोटियाँ 7000 बंदों का खाना बनना जी। ये बस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं चाय भी साथ साथ पीते जाती हूँ और अपना काम भी करते हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम तर चीज़ें। अभी हम सिर्फ किचन में ही है, 7000 कैदियों का खाना बनना। अच्छा, मुझे एक चीज़ जाननी है, वो ये जाननी है हसनैन साहब कि पुलिस वाले भी इसी किचन से खाना खाते हैं या उनका अलग सिस्टम है? उनका एक अलग सिस्टम है, क्योंकि ये सिर्फ कैदियों के इस पे राइट बनता है खाने का, लेकिन टेस्टिंग के तौर पे अगर कोई गार्डिंग स्टाफ आ जाता है उस टाइम पे तो खा भी लेता खा भी लेते हैं। अच्छा, ये क्वालिटी क्या इस्तेमाल होता है? वैसे तो खाना अच्छा था, मैं इसकी खुद इसकी वो है। मगर क्वालिटी चेक बिल्कुल है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट साहब भी विजिट करते हैं, ड्यूटी ऑफिसर भी विजिट करता है। ये सामने मेन्यू आप चेक कर सकते हैं, अल्टरनेट वीक्स में चलता है ये। ठीक है। अब जैसे यहाँ से अगर आपको नज़र आ रहा हो, पीर के दिन सुबह में डबल रोटी है, अंडा घोटाला है, चाय है। ठीक है। Then- अच्छा, मैं ठीक है, वो तो हम दिखा रहे हैं। मैं असगर को बोलूँगी जो हमारे कैमरामैन है, वो थोड़ा सा आप पेन करें और वो दिखाएं कि जो मेन्यू है पीर बरोज़, पीर मंगल बुध जुमेरात, मतलब पूरा वीक का, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, ये ऑल्टरनेट दो यहाँ पर वो लगाया गया है यहाँ पर मेन्यू का सारा कि किस टाइम क्या बनेगा। ऑल्टरनेट डेज पर, सॉरी वीक पर, ये पहला हफ्ता ये, दूसरा हफ्ता ये, तो इसमें सारी चीज़ें, सब्ज़ी भी है, अच्छा चिकन को भी यूज़ किया जा रहा है, सब्जियां भी हैं, सारी चीज़ें, बीफ भी है। चलें, ठीक है। चाय भी है, चाय पी लेते हैं। अच्छा जी, ये चाय बहुत अच्छी है और क्वालिटी जो कि हम हसनैन साहब से पूछ रहे थे, और क्वालिटी बहुत अच्छी है और खाने की भी क्वालिटी, और बहुत खाना मज़ेदार खाना यहाँ पर दिया जा रहा है। अच्छा सर, पूरे शहर में, अब तो खैर पूरे पाकिस्तान की बात कर लें, मगर हम इस शहर में रहते तो हम इस शहर की बात करेंगे। गैस की लोड शेडिंग का सामना है, गैस आती नहीं है। जिस टाइम भी आप चूल्हा जलाने जाएँ तो ख़वातीन बड़ा शिकवा करती हैं और हुकूमत से भी नाला है, मगर यहाँ की क्या सिचुएशन है, क्या इस्तेमाल किया जाता है अल्टरनेटिव्स पर? अभी दीज डेज वी आर यूजिंग LPG, क्योंकि गैस तो है नहीं, जी, तो बस अब LPG पे गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, LPG पे गुजारा कर रहे हैं। बाकी अभी ये सारा क्लोज कब हो जाएगा ये किचन? ये हमारे पास रूटीन में 5:30। 5:30। अच्छा, मुझे एक चीज़ लास्ट में बता दें ताकि हमने ब्रेक लेनी है कि ये जो हम ये देख रहे हैं, ये सारी ड्यूटी के लिए लगाई भी गई है। ड्रेस कोड, कुछ सफाई सुथराई का इंतज़ाम, इनकी सेहत का किस तरह से, कि मेडिकल टेस्ट हुए हैं, क्या हुआ है? बिल्कुल, आपने देखा भी होगा, हर बंदे की सफाई के हिसाब से बड़ा ख्याल किया जाता है, लेकिन यहाँ एडमिशन से पहले किचन में हम एक थारो चेक कराते हैं, उनका ऐसी कोई संगीन बीमारी ना हो जो पूरी जेल में स्प्रेड हो जाए,
HIV है, एड्स है, ठीक है। इस तरह के टेस्ट हम करा के, और वो मंथली बेसिस पे रिपीट भी होते हैं टेस्ट। ठीक है। तो वो टेस्ट जो नेगेटिव होगा जिसका, उसको हम अलाउ करेंगे किचन में काम करने के लिए। ठीक है। ये तमाम तर किचन का पार्ट हमने आपको दिखाया है कि कितने कैदी हैं, सारी चीज़ें हैं, ये सारा आप देख सकते हैं। फाइन आर्ट वगैरह भी हुआ हुआ है, ये किसने किया ये भी पूछेंगे। एक तरफ रोटियां बन रही हैं, एक तरफ चाय बन रही है, तंदूर लगाया गया है, सफाई सुथराई का इंतज़ाम तो है ही अच्छा, और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का खाना बनाना ये भी एक चैलेंज है। और सफाई सुथराई के साथ साथ इनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। नीट एंड क्लीनेस जो इनके ड्रेसेस हैं और जो इनकी सफाई सुथराई है, जाहिर सी बात है किचन में काम करना है तो आपको बहुत अच्छा और सेहतमंद होना है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और दिखाएंगे आगे का हिस्सा आपको। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं सेंट्रल जेल कराची में, और जिस तरह से आप ब्रेक से पहले देख रहे थे कि हमने पहले विज़िट किया किचन का, और जो 7000 कैदी इस सेंट्रल जेल में मौजूद हैं उनके लिए 3 वक्त का खाना बनता है, चाय बनती है। अब कैदियों की एजुकेशन की बात कर लें। एजुकेशन के हवाले से जो कंप्यूटर क्लासेस हैं वो भी यहाँ पर दी जा रही है। कितने कैदी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये मेंशन कर दूँ मैं, जो पढ़ाने वाले हैं वो भी कैदी हैं और जो पढ़ा रहे हैं वो भी कैदी हैं। तमाम तर मामलात कैदियों के हाथ में है, और जो देखा अभी तक जो हम दिखा रहे हैं आपको, आप खुद देख रहे हैं कि बहुत खुश उसलूबी से और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ भी, अगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और सफाई सुथराई के इंतजाम हम तो वो देख ही रहे हैं, मगर साथ साथ बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जो इस सेंट्रल जेल में हो रही हैं। हसनैन, अब मुझे ये बताइए, कंप्यूटर क्लासेस यहाँ पर होती हैं? जी बिल्कुल। कितने कैदी यहाँ पर पढ़ रहे हैं? हमारे पास 2 शिफ्ट होती हैं डेली रोज़ाना। जी। एक 11 से 2 बजे तक और एक 2 से 4 बजे तक। तो 2 क्लासेस चलती हैं कंप्यूटर की भी, और हमारे पास चाइनीज़ का कोर्स भी होता है 6 मंथ। अच्छा, चाइनीज़ भी सिखाया जा रहा है और ये कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज नहीं? इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये 2 लैंग्वेजेस चाइनीज़ और इंग्लिश सिखाया जा रहा है, और कंप्यूटर क्लासेस भी यहाँ पर दी जा रही हैं और 2 सेक्शन में दी जा रही हैं। तो अब हम अंदर चलते देख लेते हैं। अभी तो खैर क्लास का टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। तो फिर हम ये मगर दिखा देते हैं कि अंदर के क्या इंतजामात हैं, और ये देख लें कि ये रिसेप्शन के तौर पर बनाया गया है इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है सर आपका? अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन साहब, यहाँ कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं आप? क्योंकि 2001 में आई थिंक ये बना दिया गया था। 2001 में, बिल्कुल। ठीक है, 2001 से कंप्यूटर क्लासेस के लिए ये ऑफिस या ये जो क्लासें हैं वो बनाई गई थी। सर मुझे बताइएगा कि अख्तर साहब कि ये कितने बजे क्लासेस स्टार्ट होती हैं, कितने कैदी पढ़ रहे हैं और उनका इंटरेस्ट क्या है? जी, ये जो है ना, कंप्यूटर की 7 शिफ्टें हैं 1-1 घंटे की। हम यहाँ 4 कोर्सेज कराए जाते हैं। कंप्यूटर और क्या CIT करवाए जाते हैं, ग्राफिक्स कराई जाती है, चाइनीज़ लैंग्वेज कराई जाता है और इंग्लिश लैंग्वेज, और इंशाल्लाह भी अरबी लैंग्वेज भी हमारी स्टार्ट है। अच्छा। तो 1-1 घंटे की ये टोटल हमारे पास ये है 300-300 से अब आप जो है ना वो यहाँ पर कैदी जो है ना वो यहाँ सीख रहे हैं। मतलब कंप्यूटर भी सीख रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस भी, जो 2 लैंग्वेज अभी फ़िलहाल सिखाई। अच्छा, ये बताएं उनकी एजेस क्या हैं, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत जो बड़े होंगे यकीनन, जो बहुत पुराने कैदी होंगे, तो क्या वो भी पढ़ रहे हैं, या उनकी एज की बताइएगा कि लिमिट क्या है, किस एज पे किस एज तक पढ़ रहे हैं यहाँ पर? जी, 18 साल से उम्र से यहाँ 70 साल का जो है ना वो भी जब पढ़ रहा है। यहाँ पर कोई एज की कोई वो नहीं है यहाँ पर। वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पढ़ाई में? जी बिल्कुल इंटरेस्ट। हमारे साल में जो है ना 2 बैच तैयार होते हैं, 6-6 महीने का कोर्स होते हैं, और सेंट टेक्निकल बोर्ड से ये रजिस्टर्ड होती है। तो साल में इसके एक इम्तिहान होते हैं जो अभी स्टार्ट इंशाल्लाह दिसंबर में होंगे। दिसंबर में होंगे। जो ये सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है जिसमें जेल का कहीं जिक्र नहीं आता है। ठीक है। वो ऐसा लगता है कि वो किसी भी शहर के इंस्टीट्यूट से पढ़े हों? जी बिल्कुल ऐसे ही हैं। और बस इसमें जिस तक अलखिदमत हमें ताउन करती है इंतज़ामिया, हमारे DIG जनाब हसन सेतो साहब इंतज़ामिया, जिनका बड़ा मशहूर है, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया। ठीक है। अच्छा अख्तर साहब, मुझे बताएं आप कब से इस जेल में? जी, मेरे को 4 साल होने वाले हैं। मैं अंडर ट्रायल हूँ। अंडर ट्रायल है? मैं यहाँ पहले स्टूडेंट था। किस बुनियाद पर, क्या जुर्म था आपका? जो असल मेरा एक्सपोर्ट का काम है, तो वो पोर्ट पे जो है ना वो ड्रग्स का कोई मामला आ गया, तो CNS का केस है हमारा। CNS का, मगर 4 साल हो गए हैं। जी, अभी तक ट्रायल चल रहा है, कोई भी इसका फैसला नहीं हुआ अभी तक? जी, फैसला इंशाल्लाह नज़दीक ही है। इंशाल्लाह नज़दीक। तो अब जब बाहर जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है एक कैद की ज़िंदगी गुजारी होगी, तो क्या मैसेज देंगे जो लोग देख रहे हैं, जो बुरे काम में पड़े हैं, जो लोग बुरी आदतों में हैं, जो बुरे काम कर रहे हैं, जो जुर्म कर रहे हैं बाहर, उनके लिए क्या मैसेज देंगे?
उनके लिए बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बस जुर्म नहीं करे कि लाजमी, और अंदर तो लाजमी कैद तो कैद है, मगर जो ये माहौल इन्होंने जो इंतज़ामिया ने दिया ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है एक है, मगर कैद आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। आज़ादी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, घर वालों की याद आती है? जी जी बिल्कुल, मिलने आते हैं घर वाले? जी बिल्कुल आते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने कितनी एजुकेशन हासिल, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? जी मैं BA पास हूँ, ठीक है। तो मैं तो कंप्यूटर थोड़ा बहुत जानता, पहले यहाँ स्टूडेंट था, यहीं से मैंने यहाँ सीखा, और यहीं अभी मैं 3 साल से टीचर हूँ। पहले टीचर था, अब मैं यहाँ का हेड टीचर है। अब आप देख लें कि किस तरह से ग्रूमिंग हो रही है सेंट्रल जेल में। तनकीद बहुत किया जाता है कि फ़लाना ढिमकाना और ये सब चीज़ें कैसा है वैसा है। बुक्स आप देख लें, उर्दू में भी बुक्स हैं, इंग्लिश में भी बुक्स हैं, कंप्यूटर्स की भी कुछ बुक्स हमें दिख रही हैं, कुछ ऑथर्स की बुक्स दिख रही हैं। अच्छा, ये मैं आपको तो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये एक आप देखें, ये एक बोर्ड है जिस पर जो कैदी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जिनको सर्टिफिकेट्स मिले हैं, उनके 15, 13, 12 सारे ईयर्स के लगे हुए पिक्चर। और यहाँ पर कंप्यूटर लैब है जो कि अभी यहाँ पर काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये देख लें कि एक छोटी सी लाइब्रेरी तौर के जो शेल्फ्स बनाए गए हैं ताकि बुक्स भी पढ़ते हैं, लेके जाते हैं, उनको अलाउ है बैरिक में लेके जाना? उनको लेके जाना अलाउ है, लेकिन वो एक सिग्नेचर लेते हैं, इतने दिन में रिटर्न करनी होती है। 15 डेज मैक्सिमम है एक बुक एक प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। और बुक्स, अच्छा ये चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी, ये क्या चीज़ है जो कंप्यूटर लैब के बराबर बनाई गई? सेक्शन है हमारे पास, इसमें क्रिमिनॉन का एक कोर्स होता है 4 स्टेप। इसमें लिटरेसी है, उर्दू बेसिक्स, हिंदी, उर्दू। तो इसमें ये है कि सबसे मेन चीज़ जो इसमें है ना, इसमें एंगर कंट्रोल मैनेजमेंट जो है ना, वो कोर्स इसमें सबसे अच्छा है। अच्छा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कैदियों के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो जुर्म करते हैं वो उसी एंगर मोड में करता है। पोजीशन में बिल्कुल, वो एंगर में करता है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हो रही होती, तो इस कितना मुश्किल होता है यहाँ पर उनके माइंड को पढ़ना। टीचर्स यहाँ के अप्रेज वही हैं, कैदी हैं, कैदी हैं, तो उनको कितना हैंडल करना, किस तरह करना होता है, जो वो लोग जो बहुत बड़े बड़े जुर्म कर आते हैं, क्या वो भी आते हैं या सिर्फ चंद लोगों के लिए बनाए गए, या सब जितने भी कहती हैं यहाँ पर आने? नहीं, सिलेक्शन ज़रूर हम करते हैं कि बिहेवियर उनका जेल में अच्छा हो, विद इन प्रिजन उनका बिहेवियर कैसा है, उनको हम एडमिशन जो है ना NOC देते हैं कि इनको एडमिशन दिए दें। अच्छा, बिहेवियर को देखते हैं वो हमने करना तो बिहेवियर ही चेंज है लोगों का, कोशिश हमारी जारी है, हमारी काविशें हैं ये, लेकिन बिल्कुल ही एक जो है ना वो संगीन क्राइम में हो और वो एंटी स्टेट उनके जो है ना वो बिहेवियर हो, तो उनको हमें अलाउ करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कितने कैदी हैं जो पढ़ते हैं? अभी हमारे पास जो है ना स्ट्रेंथ है इस क्लास में, जो अभी चल रही है क्लास, वो 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं अभी। ठीक है, हम चलते हैं। आप स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू कर सकते हैं, जो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर है उसका भी आप इंटरव्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा खोल दिया गया। अब यहाँ कैदियों से हम बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? क्या कर रहे हैं सर? नाम बताएं पहले। खजरुद्दीन। खजर? यस। खजर साहब, क्या स्केच कर रहे हैं? क्या पढ़ के आ रहे हैं पहले? मुझे मैं क्रिमिनल का कोर्स कर रहा हूँ। ये मुझे सिखा रहे हैं कि जेल इंतज़ामिया की तरफ से कि दूसरों के बातचीत, अपनी कम्युनिकेशन कैसे दूसरों से पहुँचाना, कि दूसरों से फेस कैसे करना, सामना कैसे करना, कि जुर्म से पाक की हमें सिखा रहे हैं। तो आपने क्या जुर्म किया है? मैंने मैम डकैती की। तो कितनी, एक बार की या कामी आपका यही था? मैम डकैती में मर्डर हो गया। तो कितने साल से यहाँ पर है? मैम 7 महीने। 7 महीने। तो अभी मतलब नया केस है, अभी तो आपका केस चल रहा है, तो केस अभी मैम ख़त्म हो गया। तो क्या सज़ा हुई है? कितने साल की हुई है? 14 साल की। तो क्या सीखा गुस्से को ना कंट्रोल करके, गुस्से में जो ये इक़दाम कर लिया, गलत काम कर लिया? आप बताएं, आप इसका खुमियाजा तो आप भुगत रहे हैं, सज़ा तो मिल गई है आपको, कि क्या मैसेज देंगे और किस तरह से अपने आप को चेंज करेंगे, अपने माइंड को, और कितना अच्छा शहरी बनाएंगे? अगर आपने जाना है बाहर, यकीनन आप जाएंगे आपकी सज़ा के बाद, तो क्या आप मैसेज देंगे और किस तरह से अपने आप को काबू में कर रहे हैं सारी चीज़ों को? बुरे लोगों से बचना है, कि दूसरों को देख के कि हम अपनी कम्युनिकेशन दूसरों से कैसे बात करेंगे, दूसरों से अपने गुस्से पे कैसे काबू करेंगे। सर मुझे बताइएगा, नशा भी करते थे आप? यस मैम। अच्छा, तो क्या नशे पे काबू पा लिया आपने? यस मैम। कार्ड पा लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? क्या नाम है सर आपका? बोलिए मामा। अच्छा, कब से हैं सर यहाँ पर? 3 साल से। 3 साल से। तो क्या जुर्म किया था आपने? मंशियात। तो कितने, क्या सज़ा हो गई है सर आपको? सज़ा हो गई। कितने साल की? 14 साल की। अच्छा, ये चीज़ आप खुद सुन रहे हैं, आप बहुत बड़ी सज़ा है। कोई अब गलत काम करें, जुर्म करें, तो बहुत बड़ी सज़ा है, और उससे अगर बचना है तो अच्छा शहरी बन के रहें, अपने आप को गुस्से में ना रखें, बुरी सोबतों से बचें, बुरी चीज़ों से बचें, ये ज़रूरी है आपके लिए।
क्या सर क्या बोलना चाहेंगे, ये ज़िंदगी अच्छी है या वो वाली ज़िंदगी जो छोड़ कर आए हैं बाहर से? नहीं, वो वाला ज़िंदगी अच्छी थी। घर वालों की याद आती घर होगी? वालों की याद आती है, वो अच्छी थी तो ज़िंदगी। क्या थी। कहना चाहेंगे बाहर जो देख रहा है आपको, क्या नहीं करना चाहिए गलत काम? नहीं नहीं, गलत काम नहीं करेगा। अच्छा, क्या सीख रहे हैं आप? पहले पढ़े लिखे हैं आप या अभी यहाँ अभी के नया सीख रहा हूँ। नया सीख रहे हैं? अच्छा, मैं ये दिखाऊं, इनकी ग्रूमिंग इतनी अच्छी हो रही है कि ये इनको पहले लिखना तो नहीं आता था ना सर आपको? पहले नहीं आता। मगर ये अब आप राइटिंग देखें, मैं आपको दिखाऊं तो ये आप ये राइटिंग देखें तो ये ग्रूमिंग हो रही है, और इनकी आप स्केचिंग देखें तो अच्छी ग्रूमिंग हो रही है। सिर्फ हम तनकीद कर देते हैं, तनकीदी हर चीज़ नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें अगर आप खुद भी अच्छा करना चाहें बहुत अच्छा हो सकता है, और सिर्फ अपने लिए नहीं अच्छा हम सोचते हैं ना, सोचना चाहिए। इस्लाम ने भी बोला है दूसरों के लिए सोचो, दूसरों के लिए करो। अब हम आगे चलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। पढ़ा रहे हैं आप? सर टीचर हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रांझन है। इमरान साहब? रांझन। ठीक है रांझन साहब, कितने साल हो गए आपको? मुझे 11 साल हो गए हैं और मैं सजा याफ्ता हूँ, और यहाँ हम 4 स्टेप प्रोग्राम कराते हैं क्रिमिनल का। जी जी। और उसमें जो पहला हमारा है कम्युनिकेशन के मुतालिक है कि कम्युनिकेशन पे कंट्रोल कैसे किया जाता है और दूसरे लोगों के साथ बेहतर हमआहंगी के साथ कैसे रहा जाता है। और यहाँ हम प्रैक्टिकल मशक कराते हैं, जैसे गुस्से पे कंट्रोल कैसे किया करना है। ठीक है, कितना मुश्किल होता है ये बताइएगा मुझे। जाहिर सी बात है, यहाँ जो आता है तो कुछ न कुछ करके ही आता है, तो जाहिर सी बात है एक लाइफ चेंज करना किसी की बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हो जाता है कोर्स करने के बाद। और यहाँ से जो मुकम्मल 4 स्टेप कोर्स करके जाता है वो दोबारा जेल नहीं आता। सबसे बड़ी बात, सबसे बढ़िया वो छोड़ देता है, वो तौबा कर लेता है, उसका माइंड वो चेंज होता है, जाता वो मतलब माशरे का एक अच्छा शहरी बन के यहाँ से निकलता है। चलें, अच्छी बात है। और मुझे ये बताएं सर, आप किस केस में आए यहाँ पर? मैं 302 में। 302 में आए, तो कितनी सज़ा रहती है आपकी? अभी तो 11 साल हुए हैं, देखें आगे क्या होता है। चलें, उम्मीद अल्लाह ताला से कि आपकी आसानियाँ पैदा करे। क्या मैसेज देंगे सर? पढ़ा भी रहे हैं, अपने आप को भी ग्रूम किया, माइंड को सेट किया, तो ये जो कैदी हैं उनके माइंड को भी देखते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कितनी बुरी चीज़ है ये? आज़ादी सबको प्यारी है। असल में बात, ज़िंदगी खुद एक सीखने का अमल है। यहाँ हम सीख रहे हैं। जिस दिन हम अच्छाई की तरफ माइल हो गए ना, तो गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम वैसे भी नहीं किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बाहर भी मैं टीचर ही रहा हूँ। अच्छा। बस गलत फहमी से आ जाते हैं यहाँ, वो एक गुस्सा एक अलग ठीक है, चीज़ हो जाती है। लेकिन ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें करना ही बेहतरी है। जी बिल्कुल। आप ये क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड और इनके साथ ये बीत रही है, बैठते हैं अब इन लोगों के साथ और देखते हैं ये क्या पढ़ क्या रहे हैं। उर्दू पढ़ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है। क्या नाम है सर आपका? कदर ज़मान। कदर साहब, कब आए यहाँ पर आप? मेरा 7वां साल है। 7वां साल है। तो ये पहले पढ़े लिखे थे आप? पहले पढ़ना जानते थे? नहीं, अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सीखने की कोशिश। तो किस तरह टीचर पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं? कितना मेहनत करते हैं टीचर हमारे, अच्छे मेहनत करते हैं और पढ़ाते भी, सिखाते भी। इनको टीचरों की वजह से जो है ना, हमने पढ़ना लिखना सीखना, हालांकि हमें कुछ नहीं आता। नहीं आता। अभी इतना हुआ कि अभी हम थोड़ा घर में बच्चों को बताते हैं, फैमिली को बताते हैं कि आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं? बिल्कुल आते हैं, वो उसको हम बताते हैं कि हम पढ़ते हैं, वहाँ दाखिला। कितनी क्या सज़ा हुई भी आपको सर? सज़ा हुई। कितने साल की? 25 साल। 25 साल की। तो उम्मीद है कि जब इस 25 साल को जल्दी करके कुछ माफ़ हो जाए सज़ा। अल्लाह करे कोई रास्ता निकाल दे, अल्लाह माफ़ कर दे। हमारे तो ख्वाहिश है कि हमारी भी बच्चे। किस सज़ा में आए सर? आपको सज़ा हुई है? मुंशियात केस में आया, हमने किया ही नहीं है। जो पीछे हमारे कोई दुश्मन है जो उसने हमारे साथ ये फ्रॉड करके हमारे को फंसाया, बंद किया है, हालांकि हमने ये काम किया ही नहीं है। तो अभी आए इस पे बैठे हुए। चलें, अल्लाह ताला आसानियाँ करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राशिद अली। राशिद कराची से ही हैं? नहीं, लाड़काना से। लाड़काना से। अच्छा, लाड़काना से यहाँ पर आपको शिफ्ट किया गया है? जी। तो कितने सज़ा याफ्ता है? जी। कितने साल की है? उम्र कैद सज़ा। उम्र कैद कितने साल हो गए? मुझे 13वां साल चल रहा है जी। 13 साल से आप इस कैद में। सर मुझे बताएं, पढ़े लिखे थे पहले आप? नहीं, पढ़े लिखे नहीं थे अब पढ़ रहे हैं? अब पढ़ रहे हैं सिंधी लैंग्वेज। कितना मुश्किल है किसी क्या किया? 302 का केस है। 302 का केस। कोई हकी है कोई ना हकी, ऐसे नहीं कि सारे हकी हैं। अच्छा। बस किसी को ज़ाती दुश्मनी लग जाती है, किसी को किसी के हिसाब से लग जाती है। कोई चले, हकी अब तो हो गया सर। अब तो ये बताएं तो जी। क्या कितना मुश्किल है? कितना मुश्किल है यहाँ पर ज़िंदगी बसर करना, और बाहर अपनों के साथ आज़ादी के साथ जो करना चाहे कर सकते हैं? मुश्किल है? कैद तो कैद है ना। कैद है ना।
किसी पंछी को कैद करो वो भी फड़फड़ाता है। ये तो हम इंसान हैं। घर वालों की याद आती है? जी बहुत आती है। कौन कौन है घर में? घर पे अबू है, अम्मी है, भाई है। अच्छा, शादी नहीं हुई है आपकी? नहीं, अभी शादी नहीं हुआ है। 13 साल हो गए, अभी मजीद कितने साल रहने हैं आपने? बस अल्लाह ने करम किया तो आज ही चले जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा तो देर थोड़ी होगी। सिंधी सीख रहे हैं तो सिंधी में कुछ बोलेंगे, पढ़ के बताएंगे? जी जी, हम अब थोड़ा सा टेस्ट भी ले लेते हैं, मैं टीचर भी बन जाती हूँ। चले जी जी, बताइए, पढ़ें। सिंधी में ही पढ़ो। जी जी, जो लिखा हुआ वो पढ़ें। सबक सतों सूफ़ी शाह इनायत शहीद जो मेलो, सिंध सूफ़िन जी बुज़ुर्ग सूफ़िन ऐं बुज़ुर्गनि जी धरती आहे, जंहिंखे जन हमेशह प्यार मोहबत ऐं अमुन जो सबक़ु ॾिनो आहे। उन्हनि बुज़ुर्गनि जे प्यार अमुन भाई पी ऐं इतिहाद जे तालीम ऐं तरबियत जे असर करे हिते जा माण्हू सदाईं प्यार ऐं अमुन जा पैरोकार रहिया आहिनि। सिंध जो को बि अहिड़ो वाहण या वस्ती न आहे। ठीक है, ये जो आपने पढ़ा मैंने तो समझ लिया, यकीनन हमारी ऑडियंस ने भी समझ जाएंगे, मगर आप इसको उर्दू तर्जुमा करके बताएं कि क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है से कि क्या सबक मिलता है आपको? ये कह रहा है कि सिंधी जो है ना, सिंध ये सूफियों की और बुजुर्गों की धरती है। और ये क्या सबक दे रहे हैं कि क्या चीज़ इस पर सीखनी चाहिए? ये कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग थे, हाँ, वो इतने मोहब्बत से चलते थे, बड़े थे, तालीम हासिल करें, मोहब्बत फैलाएं, आलिम हुए, शायर हुए, अदीब हुए। आप लोग भी इस भी पैरवी पे चलो। ठीक है, तो ये अब एक सबक भी है ना आप लोगों के लिए। बेशक। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ। शरीफ साहब, कब से हैं यहाँ पर? 2 साल 2 साल हो गए, तो सज़ा हो गई है आपको? जी, कितने साल 25 की? साल। 25 साल। मतलब चलें, अल्लाह ताला आसानी करेगा तो 23 साल फिर भी कम हो जाएंगे, मगर 23 साल रहना है। जी पढ़े लिखे थे, लिखना पढ़ना आता था? अब पढ़ रहे हैं। ज्वाइन किया मुश्किल हो रहा है? नहीं, अभी तो आसानी आ रहा हमारा। और इस कैद में रहना कितना मुश्किल है? कैद में बहुत मुश्किल, बच्चे माँ बाप उससे बिछड़ गए। क्या कहेंगे जो लोग गलत कामों में पड़े हुए हैं? वो गलत काम ना करो तो अच्छा है, ना करोगे तो यहाँ तो। ठीक है ना, अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर बुक्स भी रखी हुई हैं। अच्छा, उर्दू लुगात वो ज़रूरी है। देखें आप, ये बड़ी बड़ी फ़िरोज़ लुगात है और ये दूसरी लुगात हैं जो आप इससे उर्दू, अब ये सारी क्लास है, इनकी टाइमिंग बनी हुई है और ये डिफरेंट। अच्छा, मुझे कुछ बच्चे नज़र आए, 1-2 बच्चे, मैं उनसे कोशिश करूँगी बच्चों से बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। कब आए आप यहाँ पर? 1-2 महीनों हो गए। 2 महीनों। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। रहमान। आपकी उम्र क्या है पहले तो मुझे? 23 साल उम्र। 23 साल उम्र है। तो क्या किया आपने ऐसा? बस अनजानी से हो गए, गलत फैमिली के साथ बैठ गए, काम वाम किया हम लोगों ने, अज़म कामयाब लगी थी। क्या किया? कामयाब चोरी किया था हम लोगों ने। चोरी किया? कितनी बार चोरी की? सर एक इंसान है, हो जाते हैं, नहीं, अभी फिर कितनी भी। बार आपको दोहराया है? अच्छा, तो घर एक वाले ही मरतबा की है। एक ही मरतबा, तो पकड़े गए उसके जी। बाद? तो मुश्किल हो रहा है यहाँ पर? मुश्किल अभी तो लाज़िम बहुत है। छोटे हो, 23 साल कोई उम्र नहीं है, अभी तो पढ़ने लिखने पढ़ाई की? जी जी, बाहर बाहर नहीं की, लेकिन यहाँ पे पढ़ किया रहे है। हो? ठीक है, यहाँ पढ़ रहे हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान। कितने साल के हैं आप? 20 साल। 20 साल के। तो इतने छोटी उम्र में क्या किया आपने? आपने चोरी की? जी। तो पकड़े गए, पहली बार की थी? जी। तो किसने बोला था? ख्याल नहीं आया फैमिली का कि फैमिली पर क्या बीतेगी कुछ? उस वक्त नहीं आया ख्याल, शैतान आ गया तो ऊपर। अब क्या, अब बाहर जाओगे? अभी तो सज़ा मिल गई है? जी नहीं, अभी नहीं मिल रहा, अभी ट्रायल चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप सोच रहे हो कि अच्छे बन के जाना है? जी। मुश्किल हो रहा है यहाँ पर? जी। मुश्किल हो रहा है। अच्छा, ये है सिचुएशन, आप देख लें। हम आप सेंट्रल जेल में मौजूद हैं और सेंट्रल जेल का एक सही सेक्शन जहाँ पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कैदी पढ़ रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं वो भी कैदी हैं। मगर ये देख लें, 25, 30 साल, 27 साल, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनके लिए। बट जाहिर सी बात है, सज़ा हुई है, इनको करना है और जो भी होगा अल्लाह ताला बेहतरी करे, क्योंकि हम दूसरों के लिए दुआ भी कर सकते हैं। मगर आप ये देख सकते हैं कि मुश्किल तो है। अब गलत काम करने से पहले आप ये सोचें कि आपने गलत काम नहीं करना है। अब ये सेक्शन सब निकल गए हैं, स्टूडेंट से बात की, डिफरेंट एजेस के लोगों से बात की, कैदियों से बात की। आगे चलते हैं, आगे क्या सिचुएशन है वो दिखाते हैं। और ये 3 शिफ्ट हैं, 2 शिफ्ट हैं, कंप्यूटर क्लासेस, सारी चीज़ें चल रही हैं। आगे क्या मामलात हैं ब्रेक के बाद दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। हम मौजूद हैं सेंट्रल जेल में और किचन का सारा जो तमाम तर रूटीन चलती है खाने पकाने की वो दिखाई, पढ़ाई के हवाले से जो ग्रूमिंग की जा रही है कैदियों की उस हवाले से भी बताया। हसनैन साहब, ये तो हो गए ये पढ़ाई और खाने का हो गया, मगर अभी हम कहाँ जा रहे हैं और यहाँ पर जो कैदी है जिस भी फ़िरके से जिस भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ है उसके लिए यहाँ सेंट्रल जेल में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? अभी हम जाएंगे म्यूज़िक क्लास में और आर्ट गैलरी हमारी सेंट्रल प्रिजन कराची की, वो आपको विज़िट कराता हूँ। दूसरा आपका सवाल जो इबादत के हवाले से है वो डिफरेंट हमने जो है ना कैटेगराइज़ किया हुआ है उनको जी। अगर किसी का ताल्लुक़ शियाइज़म से है, अहले तशी है, तो उनको एक अलग इमाम बारगाह हमने बना के दिया हुआ है, वो वहाँ पर अपनी इबादत कर लेते हैं। इसी तरह मस्जिद तो हर डिवीज़न में है जी। इसी तरह जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके लिए हमने अलग चर्च टाइप एक बैरक में किया हुआ है, वहाँ पर वो वीकली बेसिस पे जाके अपनी इबादत जो है ना वो करते हैं। अच्छा, जो अक़लियतों से लाइक हिंदू जो हैं उनके लिए? हाँ बिल्कुल, उनके लिए भी बनाई गई है। बिल्कुल बनाई गई है। उनके साथ हम होली भी सेलिब्रेट करते हैं। अभी जैसे अभी दिवाली गई है तो वो भी सेलिब्रेट की हमने। हसनैन साहब, एक सवाल बताइएगा कि ये जो जेल है वो डिविजन्स में बनाए गए, क्या कितने डिविजन्स बनाए गए और किस तरह से बनाए गए? हमारे पास डिवीज़न एक हमारे पास सर्कल है, रहीम वार्ड, मुसर्रत वार्ड है, सुबहानअल्लाह वार्ड है, अयूब वार्ड है, डिफरेंट कैटेगराइज़ किया हुआ है हमने। हेनियस क्राइम में जो होते हैं उनको हम अलग सेग्रीगेट करते हैं और जो नॉर्मल केसेस में होते हैं उनको अलग रखते हैं। तो इसी तरह हम जो है ना वो कैटेगराइजेशन करते हैं कैदियों की। ठीक है। क्राइम वाइज। अच्छा, अभी हम चल ही रहे हैं तो म्यूज़िक क्लास का आगाज़ हो गया है और ये म्यूज़िक क्लास की आवाज़ आ रही है। मैं धुन पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम अपना काम भी कर रहे हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, खैर बहरहाल। अच्छा, ये सारे कैदी हैं जो बजा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं? इंस्ट्रक्टर भी कैदी है, इनका म्यूजिशियन जो है वो भी कैदी है, सारे कैदी हैं और उस्ताद भी कैदी है। ठीक है, ठीक है। अब हम इस क्लास में जा रहे हैं जो कि म्यूज़िक क्लास है इस सेंट्रल जेल में, और आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंड म्यूज़िक। जी जी बिल्कुल, सेंट्रल प्रिजन कराची। अच्छा, ये इसकी बुनियाद 26 सितंबर 2008 में रखी गई थी और ये स्कूल को बनाया गया था 2008 में। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि म्यूज़िक क्लास है और यहाँ पर कैदी जो कि सीख रहे हैं। हर की आवाज़ वैसी नहीं है, हर को बजाना नहीं आता। हम बात भी करेंगे, मगर आपको कितना मुश्किल होता है यहाँ सिखाना? हमारे पास यहाँ कोई सिलेबस नहीं है, ना कोई हमारे साथ एनजीओ। जो भी सब इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ें हमें प्रोवाइड करी हैं वो सारा जेल इंतज़ामिया की मेहरबानी है। हमारे DIG साहब नुसरत हुसैन मंगन साहब ने ये क्लास का इफ्तिताह करा था और वो ख़ुद भी शौक़ रखते हैं म्यूज़िक सुनने का, आर्ट का। तो ये जो जेल इंतज़ामिया समझ लें, जितना भी हमारी जो सपोर्ट है वो उनकी तरफ से, हसनैन सर हैं, जितने भी हमें ये चीज़ें बताते रहे। अब सीखने की बात है कि हर स्टूडेंट जो यहाँ पर आया कैदी, वो उसके अलग अलग दुख हैं, अलग अलग गम हैं। तो कोई यहाँ पर जो सीखने आते हैं या सीखते हैं तो कोई कुछ गमगीन गाने गाते हैं, कोई सूफीज़म पे गाने गाते हैं, कोई रोमांटिक सॉन्ग गाते हैं, कोई पाकिस्तानी गाने गाते हैं, कोई गज़लें गाते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग वो है। ये इनका हसनैन साहब, मैं आप चाहूँगी आपसे भी एक दो सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करना है। तो ये कितने दिन में सीख जाते हैं, कुछ थोड़ा सा बताएं। ये शौक के ऊपर होता है कि कोई भी काम आप अगर करना चाहें, आपको शौक है तो वो जल्द से जल्द सीख सकते हैं। शौक नहीं है तो उसमें महीने भी लग जाते हैं। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको हफ्ता महीना ही हुआ है कि वो थोड़ा बहुत बाहर से उन्हें आता था, यानी कि गाना चलता था तो गुनगुनाते थे। यहाँ पर हमने उनको प्रॉपर ट्रेन करा है, तो महीने में भी सीख जाता है, ना सीखने वाला साल भी लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बात करूंगी, मगर मुझे बताइए इनकी सिलेक्शंस कैसी होती है? जो जिनको शौक है वो आते हैं या सबको भी थोड़ा नहीं, शौक जो रखता हो, जाहिर है कि एक डेकोरम तो क्लास का रखना होता है ना। जो बिहेवियर जिनका अच्छा हो, मैं पहले ही बताया आपको मैंने, जिनका बिहेवियर ठीक हो और जो थोड़ा सा ज़ौक रखता हो इस चीज़ से, वो आ जाते हैं। ठीक है सर, मुझे बताएं 17 साल हो गए, क्या किया था ऐसा? मैं सहूलतकारी के केस में हूँ। मैंने दोस्तों को घर किराए पे दिया था, तो उस घर में उन्होंने बच्चा अगवा करके रखा हुआ था। तो मुझे शामिल तफ्तीश किया गया था, तो बस उसी केस में बंद कर दिया गया। जिन्होंने करा था वो जा चुके हैं। अच्छा। मैं इधर ही। तो कब है आपकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी? मेरी दुआ करें, सुप्रीम कोर्ट में मेरा ट्रायल है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इस महीने अगले महीने जैसी तारीख लगी तो अल्लाह राज़ी हो जाए तो जान। मतलब बहुत बड़ा अरसा है ये सर, बहुत। तो क्या सीखा, गलत काम जो लोग कर रहे हैं?
क्या कहेंगे उनको आप? मैं रिलीज़ होने के बाद मेरे तो पहले तो बारबेक्यू होटल था मेरा, अच्छा, तो कोशिश करूंगा कि दोबारा होटल स्टार्ट करूं और उसके साथ साथ मैं म्यूज़िक नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। म्यूज़िक एकेडमी जो मेरे यहाँ के अच्छे दोस्त यार हैं, जैसे यहाँ पर हफीज़ है, अब्बास है, अयाज़ है पियानो पे, गुल फ़कीर है हमारा एक सिंगर, तो ये जितने भी आसिफ भाई हैं, जितने भी सीनियर लड़के हैं जिन्होंने यहाँ पर सीखा और सिखाया, कोशिश करूँगा कि इन सबको जोड़ के कोई म्यूज़िक एकेडमी या कोई काम नहीं करेंगे, किसी का साथ भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। और मैं भी नहीं करूँगा, और मैं देखने वालों को भी यही कहना चाहता हूँ कि बस बुरी सोबतें छोड़ें और एक वो जो 5 मिनट का गुस्सा होता है उस पर कंट्रोल करें, क्योंकि गुस्सा जो है वो ऐसी चीज़ है जिसमें हर बुरा काम हो सकता है। और सबसे अच्छा काम ये है कि बुरी सोबत छोड़ें और अपने माँ बाप बड़े भाई बहनों की बातें सुनें, ठीक है, और अच्छी राह पे चलें। ठीक है, अब आप ये सुन रहे हैं 17 साल, इट्स नॉट इजी। अच्छा जी, चलें हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, क्या नाम है सर आपका? आसिफ नाम है। आवाज़ नहीं आ रही। आसिफ साहब, आसिफ साहब कब से हैं यहाँ पर? मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, तो 8 साल में किस सज़ा हो गई है सर आपको? नहीं, मर्डर का केस है, अभी अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल है, अभी ट्रायल चल रहा है, फिर चलें, अल्लाह ताला आसानियाँ करें, मगर अगर सज़ा हो गई तो मज़ीद रहना है। कितना मुश्किल है यहाँ पर? नहीं, कोई मसला मुश्किल नहीं है यहाँ पर, अगर आप डिसिप्लिन दें तो बहुत अच्छा है, बेहतर। इंतजामिया वो तो हम देख रहे हैं, मगर आपके लिए आपको घर को छोड़ना, दुनिया छोड़नी, फितरी चीज़ है। अगर आप सोने के पिंजरे में भी रहते हो और सारी आसाइशें भी हैं, मगर जेल तो फिर जेल है, कैद तो कैद है। घर वालों की याद आती है, बिल्कुल ऐसे फितरी चीज़ है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आते रहते हैं। तो क्या घर में कौन कौन है? वालदा हैं, वालिद हैं, वाइफ है मेरी, बस। अच्छा, 2 सिस्टर हैं, भाई वगैरह नहीं है। भाई वगैरह नहीं है, तो क्या क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो लोग देख रहे हैं ना, वो अफराद जो गलत कर रहे हैं जी 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 बिल्कुल। एक तो पहले तो ये है कि नहीं है, हम लोग जो हैं यहाँ से अपनी इस्लाह करके जा रहे हैं, जिसमें हमारी जेल इंतज़ामिया का बहुत ज़्यादा इसमें जाने के इंटरेस्ट है, तो हम लोग अपनी इस्लाह करके जा रहे हैं। जब हम अपनी इस्लाह करके जा रहे हैं तो हमें एक माशरे का आम शहरी समझा जाए, माँ सिवाय उसके के लिए हमें लोग गिरी हुई नज़र से देखें या हमें डिग्रेड करें या एहसास से कमतरी का शिकार। मगर ये तो आपके ऊपर है ना कि आप कितना अच्छा बन करके जाएं बाहर। मैम मसला ये है कि अब सबके सामने है, हम लोग अपनी इस्लाह करके बैठे हुए हैं अभी यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे ही है, तो आपके सबके सामने बिल्कुल डिसिप्लिन देते हैं। चले नहीं, आप अपनी इस्लाह करेंगे तो आवाम जो लोग हैं, फैमिलीज हैं, वो भी आपके लिए इंशाल्लाह अपने आप को। नहीं, फैमिलीज तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई फैमिली ऐसी नहीं है कि किसी को छोड़ सके। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से फैमिली में मेरे पीछे आ रही है, तो फैमिलीज का नहीं है। जैसे कि मैं माशरे का बता रहा हूँ कि ठीक है, माशरा है जो हमारी इसकी इतना काम कर रही है हम लोगों पे, वो उसका भी यही मैसेज है कि वो भी ये चाहती है कि नहीं आप लोग जब जाओ तो हमारे जो भी आपको एक्सेप्ट करे, हमारे ठीक है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, क्योंकि सर जो अपनी इस्लाह कर लेगा ना, वो उसको फिर अल्लाह ताला भी उसके लिए भी कुछ रखा होगा। बिल्कुल, जो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा बजा रहे थे, 1 मिनट थोड़ा सा बजा के दिखाएं आप मुझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो लाल मेरी आप बजा रहे थे, कलाम है। अच्छा, ये बताइए क्या कब से बजा रहे हैं? यहाँ आकर सीखा आपने या पहले से बजाते? यही सीखा। तो इतना अच्छा जी। तो कितने अरसे में जल्दी सीख लिया इतना? अच्छा, तकरीबन मैंने 1.5-2 महीने में सीखा हूँ जी। ऐसे शौक होता है ना, जितना जल्दी शौक था आपको पहले भी था जब आप बाहर थे जेल से? नहीं, जेल जैसे बार सुनते थे, गाना वाना सुनते थे। हाँ। सही है, अभी यहाँ के माशाल्लाह सीख गए, अभी सिखा रहा हूँ। किस केस में आए सर यहाँ पर आप? मेरे ऊपर 302 का केस है। 302 का केस है। तो कितने साल हो गए आपको यहाँ? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो अभी ट्रायल चल रहे हैं? जी, केस चल रहे हैं। तो क्या उम्मीद है अल्लाह से, क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह बरी हो जाएगा। झूठा केस है, बेमुकद्दर केस डाला हुआ है। अच्छा सर, चलें ठीक है, आप आ गए, मगर ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, जाहिर सी बात है। कैद तो किसी को भी पसंद नहीं है, मगर अपनी इस्लाह करेंगे। अगर झूठा भी है या किसी ने फंसाया है, इंशाल्लाह सब दुनिया के सामने ये पड़े हुए देख रहे हैं सब। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है अच्छे काम करेंगे, बाहर जाएंगे इंशाल्लाह, इसी विज़ू के साथ इसलिए वास्ता हो गया इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? क्या नाम है सर? फरहान साहब, कब से हैं यहाँ पर? ऑलमोस्ट 2 इयर्स। 2 इयर्स हो। किस केस में? माशाल्लाह से अच्छी पर्सनालिटी लग रही है आपकी, सभी अच्छे हैं। खैर मैं सबकी बात करूँ,
मैं एक मर्डर ट्रायल में हूँ। मर्डर ट्रायल फेक है, इम्प्लिकेटेड है। एप्लीकेट अभी ट्रायल चल रहे हैं। जी, ठीक अभी है, ट्रायल उम्मीद चल क्या है रहे अल्लाह ताला से कि हो जाएगा इंशाल्लाह बेहतरी की तो उम्मीद ये है। यहीं बजाया शौक था इसलिए? नहीं, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता जी। हूँ और पहले भी मैं चर्चेज़ वगैरह में म्यूज़िक प्ले बजाते करता थे, था हाँ। और तकरीबन 20-25 साल हो गए थे, छोड़ दिया हुआ था। बस यहाँ पर आए तो मतलब डेफिनेटली यहाँ पे मतलब बंदा स्ट्रेस्ड होता है। स्ट्रेस तो दूर होता है ये बजाने से। मौसीकी की रूह की ग़िज़ा है। हाँ, रूह की ग़िज़ा है, बिल्कुल। और ये आपको बिल्कुल रिलैक्स करती है, आपको काम करती है बिल्कुल, और आप बड़ा अच्छा फील करते हैं। और यहाँ पर चर्च भी एक जगह Available मुख्तस की है, गई है available है। सारा, तो ये इस चीज़ से मुतमईन है कि यहाँ इबादत भी कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जेल इंतज़ामिया का, क्योंकि देखें वो कायदे आज़म के जो नुकात हैं उनमें से एक नुकता ये भी है कि तमाम अक़लियतों को मसावी हकूक़ दिए जाए, और बिल्कुल डेफिनेटली हमें यहाँ पर मिलते हैं। हमारी एक बैरक मखसूस है, वहाँ पर चर्च भी है, हम सुबह शाम इबादत भी करते हैं, और कोई मसला कोई हमें हर्डल्स रोक क्रिएट टोक नहीं है, यहाँ किसी पर, किस्म ठीक के है। हर्डल्स हमारे अच्छा, लिए क्रिएट ये नहीं करते हम हैं। बाहर देखते हुए हैं कि समटाइम्स होता है अक़लियतों में भी और लड़ाई झगड़े, यहाँ तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, अल्लाह ना नहीं, करे। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा सब मिल के 2 साल में अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। भाईचारगी से रहते हैं यहाँ पर सारे। बिल्कुल, सब एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और बड़े मिलजुल कर रहते हैं। ईद होती है तो भी हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस आ रहा है तो वो भी हम मिलकर सेलिब्रेट अभी करते तो हैं। बाहर से बातें कर रहे, क्रिसमस है, चलें। बिल्कुल, क्रिसमस- क्या मैसेज देंगे आप अपने इस क्रिसमस पर जो देख रहे हैं लोग? क्रिसमस पर क्या मैसेज दे सकता हूँ? डेफिनेटली मैं इस वक्त मतलब अपनी फैमिली से दूर हूँ। हम्म। जो लोग हैं, जो भी ऐसे काम करते हैं या मतलब जो समझते हैं कि वो बेहतर तौर पर मतलब अच्छे शहरी नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि अपने पेरेंट्स को सुने, अपने बड़ों की बात को माने और ऐसा कोई काम ना करें कि हमारी तरह से उन्हें अपनी फैमिली से दूर होकर मतलब इस तरह के इवेंट सेलिब्रेट करने पड़े। ठीक है, ये मैं इनसे बात कर लूँ, फिर आगे भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? बहुत अच्छा बजा रहे थे। क्या या सब यही बजाना सीखा है आपने? नहीं नहीं, मैंने पहले भी बजा? थोड़ा बहुत शौक था, ये सीखा यहाँ पर। ये सीखा यहाँ पर, शौक था आपको इसलिए सीखा। तो ये जो सर है यही सिखाते हैं सारा? जी हाँ। अच्छा, तो कितने साल हो गए सर आपको? मुझे 5 महीने। 5 महीने? 5 महीने हुए। तो क्या कोई क्या केस है? काम से आ रहा था, मोटरसाइकिल डाल दिया कैसी के। अच्छा, ट्रायल चल रहा है अभी आपको, उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या अभी कितना सीखा? मुझे थोड़ा सा चला के तो दिखाएं आप। ये वतन हमारा, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास सुबह इसके। तो बाहर जाके भी रिलीज़ होगा इंशाल्लाह जल्दी, तो ये बजाएंगे, शौक रखेंगे अपना पूरा। ठीक है। अच्छा, ये देख लें, हम म्यूज़िक क्लास में मौजूद थे और इनके बिहेवियर से या इनके चलाने से जो भी ये बजा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स और जो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, सारे कैदी हैं। बात यही है कि आखिर में आपने आज़ादी एक नेमत है और इनकी ग्रूमिंग के लिए जेल इंतज़ामिया भरपूर कोशिशें कर रही है कि जब ये माशरे में जाएं, दोबारा यहाँ से रिलीज़ हों जल्द से जल्द, या जो अपनी सज़ा काट चुके हैं, जो जा रहे हैं। कराची का हसास तरीन सेंट्रल जेल कितना हसास और कितना कैदियों के लिए बहाली का मरकज़ साबित हुआ, ये सब आप देख सकते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जो कल रात 11 बजे नशर किया जाएगा।